हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से हम क्या ले लेते हैं, इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं जो बहुत सारी कंपनीज में पूछा गया है। और आज से क्लास में भी बेटा मैं आपको वन स्कैन में कैसे सॉल्व करना, इट मीन्स कि ऑप्टिमाइज अप्रोच तो यहाँ पे 2 या 3 है, ठीक है, पर उसमें से भी जो सबसे सिंपल है और हमारा वन स्कैन यानी कि पूरे अरे लिस्ट को मुझे क्या करना है, एक ही बार में स्कैन करके वो टास्क कैसे अचीव करना है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो आइए जल्दी से, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने क्या किया हुआ है बेटा, कोड स्टूडियो का इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट का एक और क्वेश्चन ओपन किया हुआ है जिसका नाम है सॉर्ट 012। आपको याद आ रहा होगा कि इस प्लेलिस्ट में पहले मैंने सॉर्ट 01 पहले भी लिया था, अब ये उसका ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट, यानी कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक और एलिमेंट उन्होंने बढ़ा दिया है। भाई क्या एलिमेंट है, अब देखिए ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट वगैरह आप रीड कर लीजिएगा, क्योंकि हमने सॉर्ट 01 लिया था तो तब आपको मैंने बोला था कि एक ऐसा अरे आएगा हमें जिसमें 0 और 1 ही प्रोवाइड किए जाएंगे और उस अरे को सॉर्ट करना है। तो बेटा यहाँ पे ये सॉर्ट 012 का तो बेटा बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि एक अरे है जिसमें 3 टाइप्स की एलिमेंट आ सकते हैं, यानी कि यहाँ पे वहाँ इट मीन्स कि वहाँ पे 0, 1 और 2 ये 3 प्रकार की एलिमेंट आ सकते हैं, पर रैंडम ऑर्डर में हमें इनको सॉर्ट करना है। मुझे बताइए सॉर्ट करना है का मतलब क्या, ऐसा नहीं वो पूरे 0 स्टार्टिंग में आने चाहिए, पूरे के पूरे 2 आखिरी में आने चाहिए और पूरे के पूरे 1 मिडल में आने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आप क्वेश्चन रीड कर लोगे। मैं आपको डायरेक्ट क्या कर देता हूँ, टेस्ट केसेस बता देता हूँ और अप्रोचेस बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, और उसमें से जो सबसे ईजी अप्रोच और जो सबसे ऑप्टिमाइज अप्रोच और ऑप्टिमाइज अप्रोच के साथ साथ भी क्या वन स्कैन वाला अप्रोच मैं आपको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कैसे, देखिए जैसे कि अब मैं आपको एक सिंपल बात बता दूँ कि इन्होंने बोला क्या है, देखिए क्या बोला इन्होंने, यू हैव बीन गिवन एन अरे लिस्ट ARR ऑफ साइज n, इट ओनली कंटेन्स 0s, 1s एंड 2s, राइट अ सॉल्यूशन टू सॉर्ट दिस अरे, यानी 3 टाइप के एलिमेंट आने वाले उसको सॉर्ट करो, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन सिंगल स्कैन, बेटा मुझे आपको यही सिखाना है, इसके लिए हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं। यानी कि मुझे बताइए बिग ऑफ n, मुझे बताइए आप एक अरे लिस्ट को जो n साइज का है उसको अगर आप 2 बार या 3 बार स्कैन कर रहे हो बेटा, तो भी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n आएंगी, पर बेटा ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, एक ही स्कैन में आंसर निकालना है। यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम आज सीखने वाले हैं। चलिए कोई बात नहीं, सिंगल स्कैन्स रेफर टू इटरेटिंग ओवर द अरे लिस्ट जस्ट वंस, और टू पुट इन अदर वर्ड्स यू विल बी विजिटेड ईच एलिमेंट इन द अरे जस्ट वंस। बेटा यही जो इंपॉर्टेंट नोट है, इसी को कैसे इंप्लीमेंट करना है यही मैं आपको सिखाने वाला हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए डिटेल एक्सप्लेनेशन आप रीड कर लीजिएगा, मैंने जो काम का पार्ट था वो रीड कर लिया। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए क्या है, 2 टेस्ट केसेस है। पहली टेस्ट केस का ये इनपुट है, देखो 6 एलिमेंट आएंगे, 0, 1, 2, 2, 1, 0। तो मुझे बताइए यहाँ पे 2 0 है, देखिए दोनों 0 सामने आ गए, फिर 2 1 से 2 2 है, यानी कि सॉर्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट 7 एलिमेंट्स है। अब ये 7 एलिमेंट्स क्या है, देखिए ये 0 1 2 1 2 1 2, अब इसको सॉर्ट करके 0 1 1 1 2 2 2 ऐसा हो जाएगा। मुझे बताइए क्वेश्चन का मीनिंग तो आप समझ गए ना। आइए जल्दी से मैं क्या कर देता हूँ, इसको सॉल्व कर देता हूँ। पहले मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ कि अप्रोच कौन कौन से हैं, और उसके बाद हम उसको क्या कर देते हैं, कोड कर देते हैं, ठीक है। जल्दी बताइए, 3 अप्रोच हम आपको बताने वाले हैं। पहला अप्रोच क्या है भाई, पहला अप्रोच मुझे एक बात बताइए कि हम पूरी की पूरी सॉर्टिंग सीख चुके हैं, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, पूरे के पूरे सॉर्टिंग नहीं देखे। ये तीनों सॉर्टिंग जो हमने देखी है, बबल, सिलेक्शन और इंसर्शन, तीनों का भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग O ऑफ n स्क्वायर, यानी कि आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, रेडीमेड सॉर्ट फंक्शन या कोई ना कोई सॉर्टिंग टेक्निक खुद से इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए सॉर्टिंग का आपको क्या लगता है कि क्या बिग O ऑफ n स्क्वायर में ही सॉर्टिंग होती है? बिल्कुल नहीं। आगे चल के जब मैं रिकर्शन के बाद आपको मर्ज सॉर्ट सिखाऊंगा तो बेटा मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log n, यानी कि अगर मैंने, और हाँ ये जो हमारी STL लाइब्रेरी का जो स्टैंडर्ड सॉर्ट फंक्शन है, मुझे बताइए हम इस अरे को एक स्टेटमेंट में भी सॉर्ट कर सकते हैं। कैसे, ऐसे मैंने लिखा सॉर्ट उस अरे का नाम क्या है, ARR कॉमा ARR प्लस n, यानी कि उस एंडिंग इटरेटर, यानी कि ये सॉर्ट नाम की मेथड को मुझे क्या देना पड़ता है, स्टार्टिंग इटरेटर और एक एंडिंग इटरेटर, ठीक है। रेडीमेड सॉर्टिंग भी हमारे पास अवेलेबल है, पर उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है बेटा वो होती है n log n, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आप इसको क्या कर दोगे, रेडीमेड सॉर्टिंग लगा दोगे या फिर आप खुद से सॉर्टिंग लगा दोगे मर्ज सॉर्ट, तो आंसर आ जाएगा n log n में ये हमारा सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। पर मुझे बताइए कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक ऐसी है क्या जो उस अरे को सिंगल स्कैन करती है? बिल्कुल नहीं। हर एक सॉर्टिंग टेक्निक उस अरे को कम से कम 2 बार स्कैन करती है, इसीलिए ये अप्रोच हम कोड करने वाले नहीं हैं और ये अप्रोच काम का नहीं है। और हमारी जो कंडीशन है कि एक स्कैन में आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ये अप्रोच हमारा वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। डिलीट कर देता हूँ मैं इसको। जल्दी बताइए समझा कि नहीं? आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए सेकेंड अप्रोच। अब बेटा सेकंड अप्रोच ये है कि मुझे बताइए एक सैम्पल टेस्ट केस ले लेता हूं मैं,
जैसे कि मैंने बोला आपको 2 0 1 2 अगेन 2 अगेन 0 अगेन 1। मुझे बताइए कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। देखिए मुझे एक बात बताइए, ये 6 एलिमेंट्स है। मैं एक काम कर लेता हूँ, जब मैं इसको क्या करूँगा, स्कैन करूँगा एक बार में, ठीक है, तो मैं 3 चीज़ें करूँगा, या फिर एक काम कीजिए 3 चीज़ें क्या कीजिए, 2 चीज़ें कीजिए, ठीक है। एक C1 नाम का मैं काउंटर लगा दूंगा जिसमें इस अरे में जितने जीरो आ रहे थे उसको मैं क्या कर लूँगा, काउंट कर लूँगा। एक C2 नाम का काउंटर लगा दूंगा जिसमें जितने वंस आ रहे हैं उसका काउंट ले लेंगे हम। और एक C3, अब ये C3 लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, ठीक है। एक C3 नाम का वेरिएबल हम काउंटर लगा देंगे जिसमें इस अरे में टूस कितने आ रहे हैं वो काउंट कर देंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एक बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया भाई n इक्वल्स टू कितना है, 100 है, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, 100 साइज का जो अरे है इसमें आने वाले तो 0 1 और 2 ही है, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं जब पहली बार इस अरे को स्कैन करूंगा ना बेटा, तो उस 100 में से वहां पे जीरोस कितने हैं, यानी जीरोस का काउंट निकाल लेता हूं। सपोज मैंने देखा कि वहां पे 25 क्या है, जीरोस है। अच्छा, मैं वंस का भी काउंट निकाल लेता हूं। मैंने देखा कि वहां पे 30 यानी कि 30 बार क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो मुझे बताइए अब आपने टूल्स का काउंट निकाला कि नहीं निकाला, इससे तो कोई डिपेंड करता ही नहीं है। मुझे बताइए 100 एलिमेंट्स है, उसमें से मुझे बताइए जीरोस और वंस की टोटल कितनी हो रही है, 30 + 25 55। उसका मतलब बेटा ये आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे 45 टाइम्स वहाँ पे क्या आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा। या फिर आप एक काम कीजिए, C1 C2 C3 ये 3 काउंटर क्या कीजिए, लगा दीजिए। ये 3 काउंटर लगाने से क्या हो जाएगा बेटा, आपके पूरे के पूरे जीरोस कितने हैं वो C1 में आ जाएगा काउंट, ठीक है। C2 में क्या आ जाएगा, यानी कि अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँ तो बेटा ये 25 आ जाएगा C1 में, और ये 30 आ जाएगा C2 में, और एक C3 में क्या आ जाएगा, 45। ये आपने पहली बार स्कैन करके ऐसा किया। अच्छा, तो मुझे बताइए सेकंड स्कैन, इस अरे को आप क्या कीजिए, जो 100 एलिमेंट का अरे है उसको आप क्या कीजिए, फिर से स्कैन कीजिए। बेटा फिर से स्कैन करते समय क्या कीजिए, ये C1 का काउंट कितना है, C1 में कौन सी वैल्यू है, 25। तो बेटा इसकी स्टार्टिंग के 25 एलिमेंट्स को कैसे ओवरराइट करवा दीजिए, 0 से। अच्छा, उसके बाद वंस कितनी बार आया हुआ है वहाँ पे, 30। बेटा तो ये शुरुआत के 25 यानी कि 0 से लेकर 24 इंडेक्स तक एलिमेंट हो जाएंगे। उसके बाद 25 इंडेक्स से लेके आप नेक्स्ट 30 एलिमेंट्स के ऊपर क्या ओवरराइट करवा दीजिए, 1। और जितने भी बचे हुए एलिमेंट्स है उस अरे के, उसके ऊपर 2 ओवरराइट करवा दीजिए। आई होप आप ये अप्रोच समझ गए होंगे। पर मुझे एक बात बताइए बेटा, ये अप्रोच में हमने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएंगी, n+n यानी कि ट्वाइस n। बेटा ऐसा हमें नहीं करना है, यानी हमें अरे को स्कैन 2 बार नहीं करना है। देखा जाए तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये ट्वाइस n यानी कि बेटा ये बिग ऑफ n ही हुआ, ठीक है। यानी कि ये हमारा ऑप्टिमाइज अप्रोच ही हुआ, कोई इतना ये नहीं है, ठीक है। पर मुझे बताइए हम यहाँ पे अरे को स्कैन कितनी बार कर रहे हैं, 2 बार। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है क्या, बिल्कुल नहीं। देख बेटा मैंने पहली बार जीरोस वंस और टूस कितने हैं काउंट कर लिया, और सेकंड टाइम में मैंने क्या किया, जितने वहाँ पे जीरो थे उतने स्टार्टिंग के एलिमेंट्स को मैंने 0 ओवरराइट करवा दिया, जितने वहाँ पे वंस थे उतने एलिमेंट्स को मैंने वहाँ पे 1 से ओवरराइट करवा दिया सेकंड स्कैन में, और जितने वहाँ पे 2 थे उतने लास्ट के एलिमेंट्स के ऊपर मैंने 2 ओवरराइट करवा दिया। आई होप आप ये अप्रोच समझ गए होंगे। पर मुझे बताइए बेटा यहाँ पे भी 2 स्कैन हो रहा है। पहली बार हम 0 1 2 काउंट करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक बार स्कैन कर रहे हैं, और सेकंड टाइम हम पूरे अरे को फिर से स्कैन कर रहे हैं क्योंकि हम 0 1 और 2 उस अरे में क्या करवा सके, ओवरराइट करवा सके। आई होप आप समझ रहे हो। चलिए, तो तीसरा अप्रोच जो इससे भी ऑप्टिमाइज है, यानी कि उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n ही आएंगी, पर बेटा उसमें हम एक ही स्कैन करेंगे। वो कौन सा अप्रोच है, चलिए तो मैं एक काम कर देता हूँ, वो अप्रोच मैं आपको समझा देता हूँ, और वो अप्रोच थर्ड अप्रोच मैं आपको इंप्लीमेंट भी करके दूंगा, ठीक है। चलिए कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिए। सपोज हमने ले लिया यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, वो यहाँ पे ले लीजिए सपोज अगेन 0, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये अप्रोच क्या है बेटा, मुझे एक बात बताइए, मैं इस अरे को स्कैन करना चाहता हूँ, ठीक है। इस अरे को हम कैसे स्कैन करते हैं, आई नाम के वेरिएबल से, ठीक है। मुझे बताइए और हम एक काम कर देते हैं, ठीक है, यानी हम 2 और पॉइंटर ले लेते हैं। देखिए मैंने ये दूसरा अरे निकाला, हम दूसरे अरे में नहीं उस गिवन अरे में ही चेंजेस करने वाले हैं, ठीक है। मैंने 2 पॉइंटर लगा दिए, एक z नाम का पॉइंटर लगा दिया जिसको 0 से पॉइंट करवा दिया, और एक t नाम का पॉइंटर लगवा दिया जिसको मैंने n-1 से पॉइंट करवा दिया। बेटा मैं अब ये जो पहली बार स्कैन करूंगा ना, उसमें करने वाला क्या हूं मैं इस अरे के हर एक एलिमेंट पे जाऊंगा। अगर मुझे यहाँ पे ith इंडेक्स पे क्या मिल गया, 0, तो बेटा मैं इसको z नाम के इंडेक्स पे 0 ला लूंगा, और मैं इसको कहाँ कर दूंगा, z को इंक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है। यानी कि बेटा कि हमारा नेक्स्ट 0 कहाँ पे आना चाहिए, उसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया z = 0, यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी 0 आ रहे हैं वो रखते जाएंगे, और राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे बेटा, राइट हैंड साइड से
जितने भी 2 आ रहे हैं वो हम यहाँ पे क्या करते जाएंगे, रखते जाएंगे। अब ये 2 रखते जाएंगे, इसका मतलब बेटा स्वैप करते जाएंगे। अब देखिए ये अप्रोच मैं आपको इंप्लीमेंट करके बताता हूँ। जैसे कि हमारा आय के इनिशियल किसको पॉइंट कर रहा है, 0 को, यानी कि 2 को। मुझे बताइए ये 2 है, तो बेटा इस 2 को हम कहाँ से स्वैप करवा देंगे, ये जो t इक्वल टू लास्ट इंडेक्स है इसके साथ, यानी ये 2 हमारा कहाँ चले जाएगा, इधर चले जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या आया, 1। अरे बेटा 1 आया तो हम कुछ नहीं करने वाले हैं, और हम क्या कर देंगे, आय को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। अच्छा 0 आया, बेटा जैसे ही यहाँ पे 0 आया तो आप इसको क्या कीजिए, पहली पोजीशन के साथ स्वैप कर दीजिए, ठीक है। अब ये इतना आसान नहीं है, मैं एक काम कर देता हूँ, ये अप्रोच मैं आपको क्या कर देता हूँ, इंप्लीमेंट करके देता हूँ, और उसके बाद जब मैं आपको ट्राई रन कर दूंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए काम करते हैं, मैं फिर से आपको बता देता हूँ क्या करना है हमें। भाई सपोज यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। चलिए मैं फिर से आपको करके बता देता हूँ। सपोज आई इक्वल टू कितना है, 0, ठीक है। और यहाँ पे 2 पॉइंटर ले लीजिए, एक z इक्वल टू 0 ले लीजिए, और ये मुझे बताइए एलिमेंट्स है कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। तो बेटा इसकी इंडेक्स होंगी 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बेटा z में 0 डाल दीजिए, और t नाम का जो ये है, यानी 2 हमारा कहाँ पे आना चाहिए बेटा, तो उसमें लास्ट इंडेक्स में आना चाहिए, यानी 5। यानी कि मेरा 0 कहाँ पे आना चाहिए, पहला 0 0th इंडेक्स पे, पहला 2 कहाँ पे आना चाहिए, लास्ट इंडेक्स पे। तो बेटा आप z में 0 डाल दीजिए, t में क्या डाल दीजिए, 5। बेटा ये मैंने 3 चीज़ें इनिशियलाइज की, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बताइए ith पोजीशन पे क्या पड़ा है, 0। मुझे बताइए अगर 0 पड़ा है तो उसके z वाले इंडेक्स के साथ स्वैप कीजिए, यानी अगर ith इंडेक्स पे अगर 0 पड़ा है बेटा तो आप क्या कीजिए, स्वैप कीजिए। किस किस को स्वैप कीजिए बेटा, अरे के ith इंडेक्स को, और किसको स्वैप कीजिए, अरे के z नाम के इंडेक्स को। अच्छा ऐसा करने के बाद आप i++ भी कर दीजिए, और क्या कर दीजिए, z++। क्यों z++, क्योंकि नेक्स्ट 0 हमारा आना चाहिए बेटा सेकंड पोजीशन पे। अच्छा बेटा अगर 0 आता है तो आपको ये काम करना है। अच्छा 1 आता है तो क्या करना है, 1 आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि बेटा मैंने तो ऐसा सोचा है कि मैं एक ही बार स्कैन करूंगा पूरे अरे को, और अगर 0 आता है तो मैं उसको स्टार्टिंग की पोजीशंस के साथ स्वैप करवाते जाऊंगा, और अगर 2 आता है तो मैं उसको एंडिंग की पोजीशंस के साथ स्वैप करवाते जाऊंगा। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। सिमिलरली तो ये अप्रोच बेटा हमारा पहले भी हो चुका है। कब हो चुका है, जैसे कि हमने पुश जीरोस टू एंड किया था। आई होप आपको समझ में आ रहा है, तो मैं जल्दी से इसको पहले इंप्लीमेंट कर देता हूँ, और उसके बाद क्या कर देता हूँ, ड्राई रन कर देता हूँ, सो दैट आपको समझेगा। फिर से बोलता हूँ मैं, अप्रोच क्या अप्रोच है, अगर 0 आया तो उसको स्टार्टिंग की पोजीशंस पे लेके जाइए, अगर 2 आया मुझे पहले स्कैन में ही तो उसको लास्ट इंडेक्स पे लेके जाइए, और अगर 1 आता है तो हमें कुछ भी करना नहीं है। पर बेटा जितना ये कोड आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, इसमें हमें बहुत सारे एज केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे। पर चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको कोड करते से ही वो आपको समझा देता हूँ, वो अभी आपको विदाउट एनी कोड ऐसे नहीं समझेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए क्या करना है मुझे। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है। मैंने आई को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, आई होप आप समझ रहे हो। जेड को इनिशियलाइज कर दिया मैंने कैसे, 0 से। जेड क्यों, क्योंकि मेरे जो जीरोस आने चाहिए वो स्टार्टिंग इंडेक्स से आने चाहिए, ठीक है। और एक टी नाम का वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज करवा दिया, सॉरी यहाँ पे कॉमा आएगा, एक टी नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज करवा दिया कि हमारे जो 2s आएंगे बेटा वो लास्ट से आना शुरू होंगे। तो इस 2 में मैं क्या डाल देता हूँ इनिशियली n-1। क्यों ऐसा, क्योंकि हर एक लास्ट इंडेक्स n-1 होता है, और अगर पहला 2 मुझे मिलता है तो वो कहाँ पे चाहिए मुझे, टीथ इंडेक्स पे, यानी कि लास्ट एलिमेंट पे, ठीक है। चलिए ये तीनों मैंने इनिशियलाइज करवा दिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक लगा देता हूँ लूप, वाइल लूप, ठीक है। अब मुझे बताइए वाइल लूप में कंडीशन क्या होनी चाहिए, मुझे बताइए वाइल में कंडीशन क्या ऐसी होनी चाहिए, i<n, ठीक है। देखिए i<n फिजिबल लग रहा है, पर i<n हमारा बरोबर से काम नहीं करने वाला है, क्योंकि हमारा मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये जो वाइल की कंडीशन है, यानी कि ये जो हम पहली ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं बेटा, वो ट्रैवर्सिंग हमें लास्ट तक करनी नहीं है। क्यों लास्ट तक नहीं करनी, इसका रीज़न हम आपको बाद में बताते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कोड कर देता हूँ। क्या कोड कर देता हूँ भाई, इफ़ अरे के ith इंडेक्स पे अगर क्या आ रहा है बेटा, हमने सबसे पहले आपको बोला 0, अगर 0 आता है तो हमें क्या करना है बेटा, हमें तो सबसे पहले क्या करना है, उसको स्वैप करना है। किसके साथ स्वैप करना है भाई, हम आपको बता दें कि उस ith इंडेक्स का एलिमेंट जो है आप उसको अरे के z इंडेक्स से क्या करवा दीजिए, z यानी 0 के लिए मैंने उसको z लिया है, स्वैप करवा दीजिए। और ऐसा करने के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, i++ भी करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, z++ भी। क्यों ऐसा, क्योंकि नेक्स्ट 0 हमारा z इंडेक्स पे आने वाला है,
वो आगे आना चाहिए, ठीक है। मुझे बताइए इफ हो गया कंडीशन, ठीक है, एल्स में आ जाते हैं। मुझे बताइए एल्स में कब आएंगे हम, अगर अरे का कोई एलिमेंट इक्वल टू 0 है तो हम क्या कर देंगे भाई, अगर 0 है तो हम अंदर जाएंगे, अगर वो 0 नहीं है तो हम एल्स में आएंगे। अरे भाई 0 नहीं है इसका मतलब यानी कि उस अरे के एलिमेंट उस पोजीशन पे 0 नहीं है, यानी कि 1 या फिर 2 होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक और इफ लगा देता हूँ, क्या कि अगर वो एलिमेंट अरे का, ठीक है, वो अरे का एलिमेंट अगर क्या है भाई 2 है। मुझे बताइए अगर हमने क्या बोला आपको कि अगर मुझे अरे की किसी पोजीशन पे 2 मिल जाता है तो मुझे उसको लास्ट पोजीशन पे लेके जाना है, यानी कि पहला 2 मिला तो उसको लास्ट पोजीशन पे लेके जाइए, फिर मुझे सेकंड 2 मिला तो उसको लास्ट सेकंड पे लेके जाइए, मुझे थर्ड 2 मिला तो उसको लास्ट थर्ड पे लेके जाइए। ऐसा करते करते मैं पूरे 0 सामने ला रहा हूँ, पूरे 2 कहाँ ला रहा हूँ, मैं लास्ट में ला रहा हूँ। तो ऑब्वियस थिंग है बेटा कि ये जो स्वैपिंग हो रही है, सभी 0 स्टार्टिंग में जा रहे हैं, सभी 2 पीछे जा रहे हैं, अपने आप 1 मिडल में बच जाएंगे। कैसे हम वो ट्राई रन करेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर अगर हमारा ए ऑफ आई हमारा क्या है 2 है, यानी कि अरे का कोई एलिमेंट मुझे 2 मिल गया तो मुझे बेटा उसको स्वैप करना है, ठीक है। और स्वैप करके मुझे उसको कहाँ लेके जाना है भाई, लास्ट इंडेक्स पे लेके जाना है, यानी कि ये जो अरे का एलिमेंट है जिसमें 2 है, आप उसको स्वैप करवाइए किसके साथ भाई, ए ऑफ टी, यानी कि ये जो 2 नाम का इंडेक्स है। पर मुझे बताइए यहाँ पे ऐसा करने से क्या सफिशिएंट है, बिल्कुल नहीं बेटा। ऐसा करने के साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, आई प्लस प्लस भी करना चाहिए और आपको टी माइनस माइनस भी करना चाहिए। आई होप आप समझ रहे हो, हाँ आई होप आप समझ रहे हो, सभी ने हाँ आंसर दिया। पर बेटा ये जो मैंने कोड लिखा है वो गलत है। क्यों गलत है बेटा, क्योंकि मुझे ये आई प्लस प्लस करना नहीं चाहिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ से ये आई प्लस प्लस हटा देता हूँ। अभी आई प्लस प्लस मैंने यहाँ पे क्यों नहीं करना चाहिए ये मैं आपको ड्राई रन करके समझाता हूँ। पर फिलहाल मुझे एक बात बताइए, मैंने इफ में लिखा कि अरे का एलिमेंट 0 है तो ये कार्यक्रम होना चाहिए। एल्स में हम तब आएंगे जब अरे का एलिमेंट 2 या फिर 1 होगा। तो फिर मैंने एल्स में आके इफ ए ऑफ आई इक्वल टू 2 लिखा। अब मुझे बताइए अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया फिर से एल्स, ठीक है, तो बेटा इस एल्स में तो हम तब आने वाले हैं जब हमारा क्या हो जाएगा, अरे का एलिमेंट 1 होगा। मुझे बताइए जब अरे का एलिमेंट 1 है तब मुझे कुछ करना है, बिल्कुल नहीं बेटा। तब तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आई प्लस प्लस करना है और कुछ भी करना नहीं है। इतना करने से हमारा काम हो जाएगा। और एक कंडीशन बेटा, ये मैंने आई लेस देन एन जो लिखा है ना, ये आई लेस देन एन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आई लेस देन टी होना चाहिए। टी क्यों ऐसा, मुझे एक बात बताइए। मैं पूरे के पूरे जीरोस आगे लगा रहा हूँ, पूरे के पूरे टूज में पीछे से लगा रहा हूँ। मुझे बताइए, चलिए मैं एक काम कर देता हूँ, ट्राई रन कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमारा आई प्लस प्लस क्यों नहीं आया और यहाँ पे हमारा क्या नहीं आया। यहाँ पे एन नहीं चाहिए, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे टी आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्यों टी आया वो भी चलो देख लेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसको ट्राई रन कर लेते हैं। पर उसके पहले मैं इस कोड को क्या कर देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ, रन कर देता हूँ, सो दैट आपको खुशी मिलेंगी। टेस्ट केस पास हो रहा है कि नहीं वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए टेस्ट केस पास हो जाएंगे तो हम उसको क्या कर लेंगे, ट्राई रन कर लेंगे जल्दी से, ठीक है। हाँ भाई देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैंने अरे का नाम ए लिया हुआ है पर इन्होंने तो अरे का नाम क्या दिया हुआ है, ARR। अब मुझे ARR पसंद नहीं आया क्योंकि ARR लिखना हमें जान पे आता है। तो चलिए हमने क्या कर दिया, गिवन इनपुट पैरामीटर को ही चेंज कर दिया, ARR की जगह A कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं, हाँ देखिए रॉन्ग आंसर आ रहा है। क्यों रॉन्ग आंसर आ रहा है भाई, देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमने क्या किया, ये z इक्वल टू 0 t इक्वल टू n-1 एक बार कोड चेक कर लेते हैं, ठीक है। और ये आई, ओके समझ गया। मुझे बताइए ये आई लेस देन इक्वल टू होना चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ पे। चलिए फिर से इसको रन कर देते हैं। अब देखिए ये एरर क्यों आ रही है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। उसके लिए मुझे आपको ट्राई रन करके दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे लेस देन क्यों नहीं आया, लेस देन इक्वल टू आया, ठीक है। चलिए अब ये हो गया रन। अब मैं इसको सबमिट बाद में करता हूँ, पहले तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, ट्राई रन कर देता हूँ, सो दैट आपको खुशी मिलेंगी और खुशी देना ही हमारा अल्टीमेट एम है आपको, ठीक है। चलिए लीजिए कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज हमने ले लिया 0 2 1 1 के बाद ले लीजिए 2, उसके बाद ले लीजिए 0 और नेक्स्ट 1 2 3 4 5, बस इतना ही लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इससे मैं आपको सभी चीज़ें क्लियर कर देता हूं कि मैंने ये कोड कैसे किया और इसके पीछे क्या लॉजिक लगाया, ठीक है। चलिए जल्दी बताइए हो क्या रहा है, आई इक्वल टू 0। बेटा ये आई इक्वल टू 0 यानी कि आई के अंदर क्या आ गया 0। अच्छा आई के अंदर 0 आ गया, जेड के अंदर 0। ये जेड हमने इंडेक्स क्यों, जेड नाम का वेरिएबल हमने क्यों लिया, बेटा पहला 0 है तो पहली पोजीशन पे लेके जाएंगे हम, सेकंड 0 है तो सेकंड पोजीशन पे लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से, थर्ड 0 है तो उसको थर्ड पे, इसीलिए हमने जेड लिया। अच्छा ये टी यानी कि 2s का इंडेक्स, यानी कि 2 कहाँ पे आना चाहिए उसका इंडेक्स मैंने मेंटेन किया n-1 से। मुझे बताइए n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 5 है, तो इसकी इंडेक्स आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये 0 1 2
3 4 ऐसे इंडेक्स हो जाएंगे। तो बेटा मैंने टी को इनिशियलाइज कहाँ से किया, देखिए n-1 यानी कि 4 से इनिशियलाइज किया। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए अब मैं आपको जल्दी से ये कोड ड्राई रन कर देता हूँ। बेटा अब मैंने यहाँ पे i लेस देन इक्वल टू टी लिखा, क्यों ऐसा i लेस देन इक्वल टू टी लिखा, क्यों मैंने यहाँ पे n नहीं लिखा, वो भी हम आपको समझाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए भाई। चलिए तो मुझे बताइए 0 लेस देन टी, जल्दी बताइए 0 लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ वाइल की कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर गए a ऑफ i इक्वल टू 0, जल्दी बताइए इस 0th इंडेक्स पे क्या 0 पड़ा है, अरे हाँ, यानी ये इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो अंदर गए तो a ऑफ i और a ऑफ z यानी कि 0th इंडेक्स वाला 0th इंडेक्स के साथ स्वैप होना चाहिए, यानी बेटा ये 0 इसी 0 के साथ क्या आना चाहिए, स्वैप होना चाहिए। इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है, यानी 0 के साथ 0 स्वैप होगा तो वहीं पे 0 बैठा रहेगा, कोई विषय नहीं है। नीचे आ गए i प्लस प्लस z प्लस प्लस, मीन्स i अभी पॉइंट कर रहा है 1 को और z पॉइंट कर रहा है अभी अगेन 1 को। देखिए बेटा ये ड्राई रन नहीं समझना है, ये ड्राई रन आपको समझ में आ गया तो ये कोड समझ में आ जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा करने से बेटा अगर मैं इस इफ में गया तो एल्स में नहीं जाने वाले, ऊपर गए तो i लेस देन इक्वल टू टी, मुझे बताइए i में क्या पड़ा है 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, यस, यानी y की कंडीशन ट्रू हो गई। अंदर गए तो a ऑफ i, मुझे बताइए a ऑफ i यानी कि इस 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, बेटा यहाँ पे तो 2 पड़ा है, मुझे बताइए 2 इक्वल टू 0 फॉल्स, तो एल्स में आ गए तो फिर से इफ, मुझे बताइए a ऑफ i यानी a ऑफ 1 क्या पड़ा है यहाँ पे 2, बताइए 2 इक्वल्स टू 2, हाँ भाई 2 तो 2 से बराबर होता है, तो बेटा यहाँ पे हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम अंदर गए तो हमने a ऑफ i और a ऑफ t को स्वैप किया, मीन्स 1 इंडेक्स यानी a ऑफ 1 और a ऑफ 4 को हमने स्वैप किया, यानी कि इस 2 को मैं यहाँ पे लेके गया और ये लास्ट पोजीशन वाला एलिमेंट में यहाँ पे लेके आया, इट मीन्स कि ये 0 यहाँ पे आ गया और इस 0 की जगह पे क्या आ गया 2। आई होप आप ये स्वैपिंग से समझे होंगे। पर फिर ये जैसे ही स्वैपिंग हो गई बेटा मैंने t माइनस किया, देखिए t माइनस यानी इस t को मैंने क्या कर दिया 3, पर मैंने यहाँ पे i प्लस प्लस नहीं किया, यानी मैंने i को अपडेट नहीं किया। अब क्यों अपडेट नहीं किया ये मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि i को अपडेट कर देंगे बेटा हम, i को आगे लेके जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएंगी, ठीक है। क्या प्रॉब्लम होगी वो हम बाद में देखते हैं। फिलहाल तो मुझे बताइए मैं इस इफ में गया तो इस एल्स में जाने का सवाल नहीं होता, ऊपर गए तो i में वैल्यू क्या पड़ी है, i में वैल्यू पड़ी है 1, मुझे बताइए 1 लेस देन इक्वल टू t में क्या है 3, जल्दी बताइए 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ है। अंदर गए a ऑफ i, अरे i में क्या पड़ा है 1, मुझे बताइए 1 इक्वल टू 0 नहीं, एल्स इफ 1 इक्वल टू 2 नहीं, तो एल्स में है तो i प्लस प्लस, वैसे भी हम आपको बोले थे a ऑफ i, एक मिनट रुक जाइए बेटा, सॉरी यहाँ पे 0 है, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, हमने देखा कि i क्या है हमारा 1 और t क्या है हमारा 3, तो बेटा ये देखिए 1 लेस देन इक्वल टू 3, यस, अंदर गए तो बेटा a ऑफ i यानी कि 1 इंडेक्स पे एलिमेंट क्या पड़ा है 0, तो बेटा ये 0 इक्वल टू 0, यस, यानी ये कंडीशन ट्रू हो जाएंगी हमारी, ठीक है। अरे ये कंडीशन ट्रू हो जाएंगी तो बेटा ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, कौन कौन स्वैप हो जाएगा, a ऑफ i और a ऑफ z, अरे भाई यानी कि 1 और 1 यानी कि ये 0 इस 0 के साथ ही स्वैप होगा, अगेन 0 के साथ स्वैप हो रहा है, यानी कि बेटा सेम एलिमेंट के साथ स्वैप हो रहा है, उसमें कोई मजा नहीं है। नीचे आ जाइए i प्लस प्लस जेड प्लस प्लस, i प्लस प्लस यानी i 2 को पॉइंट करेगा, z प्लस प्लस यानी कि z भी किसको पॉइंट करेगा 2 को। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। ऊपर गए तो मुझे बताइए i में 2 पड़ा है, t में क्या पड़ा है 3, जल्दी बताइए 2 लेस देन इक्वल टू 3, यस, अंदर गए तो a ऑफ i यानी कि सेकेंड इंडेक्स पे क्या पड़ा है 1, जल्दी बताइए 1 इक्वल टू 0 नहीं, एल्स इफ a ऑफ i में क्या पड़ा है, जल्दी बताइए 1, मुझे बताइए 1 इक्वल टू 2 नहीं, एल्स में आए तो क्या i प्लस प्लस यानी i हमारा क्या हो जाएगा 3। बेटा ऊपर गए तो मुझे बताइए i में 3 पड़ा है, t में भी 3 पड़ा है, देखिए यही तो इक्वल टू की कंडीशन है, जल्दी बताइए 3 लेस देन इक्वल टू 3, यस, अंदर गए तो a ऑफ 3, जल्दी बताइए a ऑफ 3 में पड़ा क्या है, a ऑफ 3 में पड़ा है बेटा 2, ठीक है। अब a ऑफ 3 में क्या पड़ा है बेटा 2 पड़ा है, तो मैंने क्या किया, देखिए इधर 0 से इक्वल होगा कि 2 नहीं, एल्स इफ a ऑफ 3 इक्वल्स टू 2, यस, तो बेटा ये इक्वल हो गया, तो ये a ऑफ i और a ऑफ t यानी थर्ड इंडेक्स के साथ थर्ड इंडेक्स स्वैप होगा, यानी ये 2 के साथ ये 2 हमारा क्या होगा स्वैप होगा, और हमारा क्या हो जाएगा बेटा t माइनस हो जाएगा, t माइनस यानी कि t अब कितना हो जाएगा 2। ऊपर गए तो मुझे बताइए i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू है बेटा हमारी 3 और t की वैल्यू कितनी है 2, तो जल्दी बताइए 3 लेस देन इक्वल टू 2 क्या नहीं, तो हम इस वाइल लूप से बाहर आ गए। तो मुझे बताइए अपडेटेड अरे देखो ऐसा नहीं हो गया 0 0 1 2 2, आई होप आप समझ रहे हो। मुझे बताइए अभी भी मैंने ये क्लियर नहीं किया कि मैंने यहाँ पे i प्लस प्लस क्यों नहीं लिखा है, ठीक है। चलिए तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, एक और एग्जांपल से हम ट्राई रन कर देते हैं।
जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया बेटा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0। जल्दी बताइए i की वैल्यू कितनी 0, अच्छा z की वैल्यू कितनी 0, अच्छा t की वैल्यू कितनी, मुझे बताइए। इनके इंडेक्स है 0, 1, 2, ठीक है। अब ये जो 0, 1, 2 है, तो मुझे एक बात बताइए, 0, 1, 2 में ये t की वैल्यू क्या आ जाएंगी 2। जल्दी बताइए i कितना है 0, जल्दी बताइए 0 लेस देन इक्वल टू 2, यस अंदर गए। a ऑफ i यानी कि ये, मुझे बताइए a ऑफ i यानी कि ith इंडेक्स पे क्या पड़ा है 1, जल्दी बताइए 1 इक्वल टू 0 नहीं। एल्स इफ यहाँ पे क्या पड़ा है a ऑफ i में 1 इक्वल टू 2 नहीं। नीचे है तो i प्लस प्लस, तो बेटा i क्या हो गया 1। अरे हाँ कि नहीं, चलिए i 1 हो गया, ऊपर गए। मुझे बताइए 1 लेस देन इक्वल टू 2, भाई ये 1 हमारा इस 2 से छोटा या बराबर है, हाँ है। अंदर गए, मुझे बताइए 1 इंडेक्स पे पड़ा क्या है 2, तो जल्दी बताइए a ऑफ i में कौन है 2 इक्वल टू 0 क्या नहीं। एल्स इफ 2 इक्वल टू 2, यस ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो a ऑफ i और a ऑफ t स्वैप होनी चाहिए, यानी ith इंडेक्स यानी 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स वाला एलिमेंट स्वैप होना चाहिए, यानी कि बेटा यहाँ पे 0 आ जाना चाहिए और यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए 2 आ जाना चाहिए। अरे हाँ कि नहीं, हो गए स्वैप। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए t माइनस माइनस, यानी कि हमारा जो t है ये t हमारा क्या हो जाना चाहिए माइनस माइनस। तो बेटा t माइनस माइनस हो जाना चाहिए, यानी कि t कितना होना चाहिए बेटा 1 होना चाहिए। मुझे बताइए अगर यहाँ पे मैं t माइनस माइनस के साथ साथ अगर ऐसा भी लिख देता था क्या i प्लस प्लस, ठीक है। आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे t माइनस माइनस के साथ साथ i प्लस प्लस भी लिखा हुआ है, तो मुझे बताइए मैंने t माइनस माइनस यानी कि एक कम घटा दिया और यहाँ पे i प्लस प्लस अगर कर दिया मैंने, तो ये i क्या हो जाएगा 2। तो बेटा अगर i प्लस प्लस यहाँ पे रहता था और मैं ऊपर जाता था वापस, तो i की वैल्यू कितनी है 2। मुझे बताइए 2 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं, कंडीशन क्या हो जाती थी फॉल्स, हम इस वाइल लूप से बाहर आ जाते थे। और मुझे बताइए अरे की करंट पोजीशन क्या है बेटा, इस अरे की करंट पोजीशन है 1, 0, 2। मुझे बताइए अगर आपका इनपुट आ रहा है 1, 2, 0, तो क्या उसका आंसर ऐसा आना चाहिए था कि आपका आंसर आना चाहिए था 0, 1, 2। बेटा ये आंसर डिजायर्ड आंसर आना चाहिए था, 1, 0, 2 आना नहीं चाहिए था। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे i प्लस प्लस क्यों नहीं लिखा। अब चलिए मैं आपको इसको शुद्ध हिंदी में आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे i प्लस प्लस यहाँ पे क्यों नहीं लिखा था ये स्वैप करते समय। मुझे एक बात बताइए बेटा, ये जो 2 है उन 2s को मुझे लास्ट में लेके जाना है, यानी कि मुझे राइट हैंड साइड में लेके जाना है। पर व्हाट इफ कि ये जो 2 है हमारा, ये 2 हमारा स्वैप किसके साथ हो जाए 0 के साथ, ठीक है। देखिए 2 अगर 1 के साथ स्वैप हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में 1 आ जाएगा। अरे भाई अगर 2 हमारा 0 के साथ स्वैप हो रहा है, यानी कि 2 हमारा पीछे चले गया, पीछे कोई 0 पड़ा है, वो हमारा कहाँ पे आ गया इधर आ गया बीच में, और हम आगे बढ़ गए तो बेटा बीच में हमारे जीरोस रह जाएंगे जैसे यहाँ पे। तो बेटा ये हमारा i प्लस प्लस हमने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या पड़ा है 1 पड़ा है, और हमारा 2 अगर 1 के साथ स्वैप ना होके किसके साथ स्वैप हो रहा है 0 के साथ स्वैप हो रहा है, तो बेटा ये जीरोस हमारे मिडल में आ जाएंगे इस प्रकार से, और हमारे 0 मिडल में आने नहीं चाहिए। यानी कि बेटा अगर हमारे 2s को मुझे पीछे भेजना है तो मुझे एक बात बताइए, 2s को पीछे भेजने के लिए मुझे 2 को किसके साथ स्वैप करना पड़ेगा। अगर 1 के साथ स्वैप हो रहा है तो 1 बीच में आ जाएगा, 2 पीछे चले जाएगा, ये ठीक है। अरे भाई पर मुझे बताइए अभी भी थोड़ी देर पहले आपने ये नहीं देखा कि ये 2 हमारा 0 के साथ स्वैप हुआ, ये 0 हमारे यहाँ पे आ गया, 2 हमारा यहाँ पे आ गया, और अब मैं i प्लस प्लस कर देता था, तो बेटा i तो हमारा 2 इंडेक्स पे यानी कि इधर चले गया। आई होप आप समझ रहे हो, i हमारा इधर पॉइंट करना शुरू हो गया और ये 0 हमारे यहाँ पे रह गया, और इस 0 के लेफ्ट में देखिए अभी भी 1 बैठा है। तो इस यही रीजन है कि बेटा हमने i प्लस प्लस हमने नहीं किया। आई होप आप समझ रहे हो। मैं फिर से बोलता हूँ क्या किया हमने, 2 अगर 0 के साथ स्वैप होता है बेटा तो क्या करना चाहिए हमें, उस 0 को मुझे फिर से कहाँ भेजना पड़ेगा लेफ्ट में, इसीलिए मैं i अपडेट नहीं कर रहा हूँ। आई रिपीट, 2 अगर 0 के साथ स्वैप हो गया बेटा तो आपको 0 के एलिमेंट से आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि उस 0 को आपको फिर से चेक करना है कि क्या यहाँ पे 0 है, हाँ तो उस 0 को कहाँ भेज दीजिए आप लेफ्ट में। अब रही बात की ये वाइल लूप की कंडीशन मैंने i लेस देन इक्वल टू t क्यों लिखी, मैंने i लेस देन इक्वल्स टू n क्यों नहीं लिखा, या फिर i लेस देन n क्यों नहीं लिखा, ठीक है। चलिए हम उसका भी रीजन आपको दे देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अभी तक मैंने जो बताया। नहीं भी समझा तो आप क्या कीजिएगा बेटा, वीडियो को पीछे लेके जाइएगा, फिर से देख लीजिएगा। वैसे भी तो हमारा वीडियो हमारा क्या है बार बार आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। मुझे बताइए जीरोस हमारे स्टार्टिंग में आना शुरू हो गए, ठीक है, 1s हमारे बीच में शुरू हो गए, 2s हमारे पीछे आना शुरू हो गए। मुझे एक बात बताइए, ये जो हम ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं i नाम के पॉइंटर के थ्रू, बेटा ये i हमारा ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये i हमारा यहाँ पे पहुँच गया, कहाँ पे 4th इंडेक्स पे, ठीक है। i की वैल्यू 4 हो गई, तो भी यहाँ पे 1 पड़ा है। चलिए कोई बात नहीं, i आगे बढ़ गया, i आ गया इस इंडेक्स पे 5th इंडेक्स पे, यानी i में क्या आ गया 5।
मुझे एक बात बताइए, ये जो पीछे हम 2s रखते जा रहे थे, एक बार अगर ये हमारा 2 आ गया तो मुझे बताइए क्या बार बार ये 2 इस 2 के साथ स्वैप होना चाहिए क्या? अब जैसे कि मुझे बताइए ये i इक्वल टू 5 हो गया, अब मैं यहाँ पे i लेस देन इक्वल टू t नहीं, i लेस देन इक्वल टू या i लेस देन n लिख देता था अगर, तो मुझे बताइए यहाँ पे तो ये ऐसा हो जाता था बेटा, ये 2 इस 2 के साथ स्वैप होता था, कोई एडवांटेज नहीं था। फिर हम i इंक्रीमेंट कर देते थे बेटा, फिर से ये 2 इस 2 के साथ स्वैप होता था, फिर से ये 2 इस 2 के साथ स्वैप होता था। तो बेटा मैंने क्या लॉजिक लगाया, या हमने यहाँ पे एकदम सिंपल लॉजिक ये लगाया कि ये जो हमारा t नाम का इंडेक्स है, ठीक है, हमारा i क्या होना चाहिए, इस t के बराबर तक ही चलना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो t नाम का हमारा ये है वेरिएबल बेटा, इसके पीछे तो सभी क्या पड़े हैं, 2 पड़े हैं। आई होप आप समझ रहे हो। अगर फिर भी नहीं समझा तो चलिए और शुद्ध भाषा में हम आपको समझा देते हैं। सपोज n की वैल्यू क्या है हमारी 100 है, ठीक है, और हमारी i की वैल्यू सपोज हम ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं, और हमारा जो t की वैल्यू है बेटा, t की वैल्यू हमारी क्या हो गई है 70, ठीक है। यानी कि ये मैं आपको एक इंटरमीडिएट पार्ट बता रहा हूँ इस कोड का, क्या कि n की वैल्यू टोटल 100 थी, पर t हमारा कहाँ तक पहुँच गया 70 तक। बेटा t हमारा 70 तक पहुँच गया, इसका मतलब आप ये समझ जाइए कि 71 से लेके 99 इंडेक्स तक सभी पीछे क्या आ गए हैं 2। तो बेटा अगर पीछे अगर 2 आ गए हैं तो हम हमारा जो लूप है ये वाला बड़ा वाला, ये हम कहाँ तक चलाने वाले हैं, i लेस देन इक्वल्स टू t तक चलाने वाले हैं, क्योंकि पीछे के 2 को जबरदस्ती 2 के साथ स्वैप करके कोई एडवांटेज नहीं होने वाला है। चलिए मैं आपको इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दूं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आ जाएगी क्या, बिग ऑफ n। कैसे पता बेटा, हम पूरे अरे को सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक ही बार स्कैन कर रहे हैं। देखिए वाइल यूजिंग दिस, देखा जाए तो बेटा हम पूरे अरे को स्कैन भी नहीं करेंगे अगर वहाँ पे बहुत सारे 2s होंगे तो, ठीक है। देखिए i लेस देन इक्वल टू n भी नहीं लिखा मैंने, i लेस देन इक्वल टू t लिखा। आई होप आप समझ गए होंगे। आप खुद से एक बार क्या कीजिए, ट्राई रन कीजिए। किसको ट्राई रन कीजिए, आप ट्राई रन कीजिए 1, 2 और 0 को, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इस स्वैप में, सेकंड वाले स्वैप में i++ क्यों नहीं लिखा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप कोडिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। ये मुझे आपको सिखाना था कि एक स्कैन में कैसे सॉल्व होता है इस तरीके का प्रॉब्लम। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल मैं आपकी खुशी के लिए क्या कर देता हूँ बेटा, आपकी खुशी के लिए मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इस कोड को हम क्या कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, ठीक है। हो जाना चाहिए। हाँ देखिए भाई 8 में से 8 टेस्ट किस पास हो गए, 40 अंक मिल गए, हमारा स्कोर भी इंक्रीज हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, मैं आपको क्लियरली रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियो को क्या कीजिए, फिर से देखिए जो पार्ट आपको नहीं समझा है। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया हुआ है, आप जब फिर से देखोगे क्लियर हो जाएगा। चलिए आप कोडिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, हम देखते हैं इससे भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में।